गलती से बादशाह की पॉकेट से एक पायल गिर जाती है और ये पायल खुर्शीद बीबी के हाथ लग जाती है। पायल को देखते ही खुर्शीद एक पल के लिए शॉक रह जाती है, क्योंकि यह पायल उसी की होती है। उसी वक्त उसे समझ आ जाता है कि यह पायल बादशाह की पॉकेट से गिरी है, इसलिए वह तुरंत बादशाह का पीछा करते हुए गुलाम के क्वार्टर पहुंच जाती है। वहाँ लाजो से बादशाह को पता चलता है कि गुलाम किसी जरूरी काम से शहर गया हुआ है। जैसे ही बादशाह वहाँ से निकलता है, उसी वक्त खुर्शीद उसके सामने आ जाती है और पूछती है, यह पायल तुम्हारे पास कहाँ से आई? बादशाह तुरंत कहता है, ये उस लड़की की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर खुर्शीद कहती है, वह लड़की मेरी बेटी है। ये सुनते ही बादशाह शॉक हो जाता है और कहता है, मैं उस लड़की को जल्दी ढूंढ निकालूंगा। वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 2 दिन बाद मेरा निकाह है। अगर वह लड़की मुझे नहीं मिली तो मेरी शादी मूर्ख से करवा दी जाएगी। उसी वक्त बादशाह अपनी मेहंदी अधूरी छोड़कर तुरंत सुंदरी को ढूंढने निकल पड़ता है। पूरी रात ढूंढने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर वह तुरंत गुलाम की लोकेशन ट्रेस करवाता है। उसे पता चलता है कि गुलाम इस वक्त एक होटल में ठहरा हुआ है। लेकिन उसी वक्त बादशाह को उसके फार्म हाउस से एक मुलाजिम की कॉल आती है, जो बताता है कि फार्म हाउस में चोरी हो गई है। बादशाह तुरंत कहता है, सीसीटीवी फुटेज चेक करो और मुझे बताओ क्या चोरी हुआ है। जैसे ही फुटेज देखी जाती है, बादशाह शॉक हो जाता है, क्योंकि गलती से मुलाजिम एक दिन पहले की फुटेज प्ले कर देता है, जिसमें दिख रहा होता है कि गुलाम सुंदरी के कॉलेज की फाइल से उसके डॉक्यूमेंट्स फाड़ रहा है। यह देखकर बादशाह समझ जाता है, मतलब गुलाम उस लड़की को जानता है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। उसी वक्त बादशाह तुरंत अपने आदमियों के साथ उस होटल की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ गुलाम सुंदरी के साथ ठहरा हुआ होता है। और सुबह होते ही दोनों हमेशा के लिए शहर की ओर भागने वाले थे। लेकिन बॉस, सुबह होने से पहले ही बादशाह होटल पहुंच जाता है और गुलाम को सुंदरी के साथ देखते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है और गुलाम को बहुत मारता है। और तुरंत खुर्शीद बीबी को फोन करके बोलता है, मैंने आपकी बेटी सुंदरी को ढूंढ निकाला है और मैं उसे सुंदर घर वापस ला रहा हूँ। यह सुनकर खुर्शीद खुशी से झांदाद को बताती है, मेरी बेटी मिल गई। यह सुनते ही झांदाद शॉक हो जाता है और तुरंत गुलाम को फोन करके पूछता है, सुंदरी कहाँ है? गुलाम कहता है, बादशाह उसे ले गया है। ये सुनते ही झांदाद तुरंत अपने आदमियों को बोलता है, बादशाह की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दो। और उसी वक्त रास्ते में बादशाह की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बादशाह जख्मी होकर गिर जाता है और जहांदाद के आदमी तुरंत सुंदरी को किडनैप करके ले जाते हैं। यहाँ गुलाम तुरंत बादशाह को अस्पताल ले जाता है, लेकिन होश में आते ही बादशाह गुलाम का कॉलर पकड़कर कहता है, बता सुंदरी कहाँ है? गुलाम कहता है, मुझे नहीं पता, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। तभी गुलाम को जहांदाद की कॉल आती है। वह कहता है, अगर तू सच में सुंदरी से प्यार करता है तो तुरंत मेरे फार्म हाउस आ जा। उसी वक्त गुलाम बादशाह को झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा फार्म हाउस पहुँच जाता है, जहाँ वह सुंदरी से निकाह करने वाला होता है। लेकिन बादशाह ने गुलाम की गाड़ी में GPS लगवा रखा होता है, जिससे उसे तुरंत पता चल जाता है कि गुलाम कहाँ गया है। वह तुरंत खुर्शीद बीबी को लेकर फार्म हाउस पहुंच जाता है, लेकिन तब तक गुलाम और सुंदरी का निकाह हो चुका होता है। खुर्शीद अपनी बेटी को देखकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन उसी वक्त बादशाह आगे बढ़ता है और सुंदरी को जबरदस्ती खींचकर कहता है, मैं इस शादी को नहीं मानता। और तुरंत गुलाम के माथे पर बंदूक तान देता है, अभी के अभी सुंदरी को तलाक दे वरना जान से मार दूंगा। यह सुनते ही खुर्शीद को गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत बादशाह के हाथ से बंदूक छीनकर उसे जोर का थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, गुलाम मेरा दामाद है, मेरी बेटी की मोहब्बत है, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन दोस्तों, लगता है बादशाह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह अपनी जिद में आकर गुलाम को मरवाने की भी कोशिश कर सकता है।